Did you know that over 85% of the people spend their entire lives chasing money, but only 1 out of 10 actually achieving the financial freedom? सोचो ज़रा, 3 लोग एक ही सैलरी में काम करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक गरीबी में जूझ रहा होता है, दूसरा सर्वाइविंग कर रहा होता है और तीसरा फाइनेंशियली फ्री हो चुका होता है। क्या फ़र्क है इनके बीच? बस एक चीज़, वो है माइंडसेट। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट, और वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक मिरर होगा जो तुम्हें क्लियरली दिखाएंगे तुम किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो। लेट्स बिगिन। रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले एसेट बनाते हैं, ऐसे सोर्स जो उनको हर महीने इनकम लाए, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक्स या बिजनेस। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग सैलरी मिलते ही फ़ोन, कार, डिज़ाइनर शूज़ सब कुछ खरीद लेते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है तब कुछ बचा ही नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक कॉलोनी थी जहाँ 6 to 7 घर थे, सब फैंसी घर थे। सिर्फ एक घर अधूरा था बिजनेसमैन का, बाकी सब डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स। सबको लगा ये लोग बहुत रिच होंगे, लेकिन उनके घर पे पैसे को लेकर डेली आर्गूमेंट होते थे। ऑन द अदर हैंड वही बिजनेसमैन 1.5 साल के अंदर उसने वही अधूरा घर 3 फ्लोर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर बनाया। तब समझ आया वो पहले एसेट बना रहा था, कंफर्ट उसके बाद आई। गरीब लोग कहते हैं पहले लोन चुकाओ बाद में सेविंग करेंगे, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग कहते हैं सबसे पहले खुद को पे करो। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी और उनके वाइफ किम शादी के बाद दोनों कर्ज में डूबे हुए थे। फिर भी उन्होंने एक सिंपल रूल फॉलो किया, हर महीने सैलरी का 20% पहले सेव करो। लोन चुकाने के लिए एक्स्ट्रा काम किया, ओवर टाइम भी किया, लेकिन सेविंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज वही सेविंग उनकी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है और दोनों बन चुका है मल्टी मिलियनियर्स। वॉरेन बफेट भी कहते हैं डोंट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। स्टीफन कॉवी की बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की एक हैबिट है शार्पन द सॉ, मतलब अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करो, वरना ब्लेड ब्लंट हो जाएंगी। रिच माइंडसेट वाले सीखने को हॉबी बनाते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले सोचते हैं डिग्री मिल गई, अब रेस्ट लेने का टाइम है। तुमने कभी नोटिस किया है कॉस्टली प्रोडक्ट टीवी पे एडवर्टाइज नहीं होते? क्योंकि रिच माइंडसेट वाले लोग टीवी नहीं, लर्निंग प्लेटफॉर्म में होते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी इंडिया के हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो हर स्टेज पे सीखना कंटिन्यू करते हैं। रिमेंबर, इफ़ यू डोंट कीप योर स्किल शार्प, योर अर्निंग विल बिकम ब्लंट। पुअर माइंडसेट कहते हैं खुद ही सब कुछ करो, पैसा बचेगा। लेकिन रिच माइंडसेट कहते हैं मैं सिर्फ वही काम करूंगा जहां मेरा टाइम सबसे वैल्यूएबल हो। उनका फोकस होता है डोमिनेट द बेस्ट, डेलीगेट द रेस्ट। कुकिंग, ड्राइविंग, क्लीनिंग सब आउटसोर्स कर देते हैं ताकि टाइम बचे ग्रोथ पे काम करने के लिए। पुअर लोग इसे नखरे समझते हैं, लेकिन रिच लोग इसे स्ट्रेटजी मानते हैं। तो याद रखना, ज़रूरी नहीं है सब कुछ खुद करो, ज़रूरी है जो काम तुम्हें बड़ा बनाए उस पर टाइम दो। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ। टेबल पे 100 रुपीज़ रखा था, 2 लोगों के बीच डील होने वाली थी। रूल सिंपल था, पहला बंदा डिसाइड करेगा कैसे बांटना है और दूसरा बंदा डिसाइड करेगा एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट। तो जो टेबल पे पैसा था वो 50-50 था, 60-40 था एंड 70-30। जो 50-50 और 60-40 था, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्टेड द डील, बट जो 70-30 था मोस्टली रिजेक्टेड। सोचो, 30 मिल रहे थे फ्री में, फिर भी लोग रिजेक्ट किया। क्यों? Because the human being don't just think logically, they react to fairness and jealousy. Poor mindset के लोग सोचते हैं मुझे ज़्यादा मिले या फिर कुछ भी ना मिले, लेकिन rich mindset के लोग सोचते हैं even if I get less, अगर डील बेनिफिशियल है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि उन्हें पता है डील तो एक हो सकती है पर अपॉर्चुनिटी हज़ारों होती है। हमने जो सीखा अब मैं समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। पहले पैसे कमाने वाला सोर्स बनाओ, लग्जरी बाद में। सेकंड, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी का 20% हमेशा पहले सेव करो। थर्ड, आउटसोर्स फॉर ग्रोथ। जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ हेल्प लेना सीखो। फोर्थ, कीप शार्पनिंग स्किल्स। सीखना बंद किया तो अर्निंग बंद हो जाएगी। एंड द फिफ्थ, थिंक विन विन। हर डील में दोनों को वैल्यू मिले, ये माइंडसेट अडॉप्ट करो। तो दोस्तों, ये वीडियो एक रिमाइंडर था कि सिर्फ सैलरी या बिजनेस से अमीर नहीं बनोगे, माइंडसेट से बनोगे।
अगर तुम भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये 5 पॉइंट को सिर्फ सुनो मत, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिखे वीडियो पे क्लिक करो। सी यू देयर। जय हिंद।